प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर किसी को जीवन में उनका जो द्वार को खोल दिया, वो कोई भी द्वार हो, चाहे विश्वास की द्वार हो, प्रार्थना की द्वार हो, आशीष का द्वार हो, कोई भी द्वार को प्रभु खोलेगा, उसको कोई बंद नहीं कर पाएगा। प्रभु तुझे आशीष देने के लिए शुरू कर दिया, कोई आपको दबाने से तू नहीं दब पाएगा। जितना खींचने वाला काम करने पर भी आपको कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर की वचन यह साबित कर रहा है, परमेश्वर तेरे लिए एक मार्ग खोल दिया, मतलब उसको बंद करने के लिए किसी से भी नहीं होता है। इसलिए आज हमारा जीवन में हमारा प्रार्थना ये करना चाहिए, प्रभु जो भी है आपकी ओर से मुझे प्रदान करो, आपकी ओर से आशीष मुझे दे दीजिए प्रभु। मैं पलाना मनुष्य के द्वारा, पलाना व्यक्ति के द्वारा, पलाना चीजों के द्वारा मैं पाया करके नहीं, आपकी ओर से मुझे चाहिए, आपकी ओर से मुझे चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु आपके ओर से जो मिलेगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आमीन। आप जो खोलेगा उसको कोई बंद नहीं कर पाएगा। आपने जो दिया उसको कोई आड़ंगा डालने के लिए उनसे नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रकाशित वचन अध्याय 3:8 में एक भविष्यवाणी का बात वहां पर लिखा है, पढ़े। कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कि तेरा सामर्थ थोड़ी सी है, तेरा सामर्थ थोड़ी सी है, और तूने मेरे वचन का पालन किया है, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, तेरे सामने एक द्वार को मैं खोल दिया हूं, सामने में खोल दिया हूं एक द्वार, और किसी से भी ना होगा उसको बंद करने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने खोला हुआ इस द्वार को कोई बंद नहीं कर पाए करके हम एक आशा के साथ प्रभु की ओर से ताकते हुए हम रहना चाहिए। जीवन में कई लोग ने कई प्रकार का प्रयास किया होगा, कई लोगों ने कई प्रकार का प्रयास यत्न किया होगा, अभी तक मनुष्य के द्वारा खुला हुआ जो अनुभव के द्वारा कई प्रकार का विषम परिस्थिति को तू सामना किया होगा। कभी रुकना, कभी आगे बढ़ना, कभी कुछ मदद मिलने से कुछ चलना, फिर रुकना, ऐसा आपके जीवन में कई प्रकार की परिस्थिति को सामना किया होगा। लेकिन अब से लेकर प्रभु ने आपके लिए बोल रहा है,
मैं तेरे सामने एक द्वार को खोल दिया, इसको कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। इस जिंदगी के सफर में कई यत्न आप किया होगा, कई प्रयास किया होगा। तमाम यत्नों में जितना तू कोशिश किया उतना एक तरफ से तू उसको आगे बढ़ाने के लिए चाहा, दूसरा तरफ से शैतान ने उसको बंद करवाते करवाते आया है। क्योंकि वो तमाम चीज मनुष्यों के आलोचना के द्वारा हो गए होगा, अपना इच्छुक के द्वारा हो गए होगा, इसलिए बंद होते आया, फेल होते आया, पतन होते आया, सारा चीज रुकते हुए आया। लेकिन आज प्रभु आपसे एक वादा कर रहा है, देख मैं तेरे सामने एक द्वार को खोल दिया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये द्वार अब कोई उसको बंद नहीं कर पाएगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ऐसा परमेश्वर अपने लोगों को आशीष और बरकत देते जाता है। यशायाह पुस्तक 45 अध्याय 2 पद को हम पढ़ेंगे। यशायाह पुस्तक 45 मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, आगे चलूंगा और और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कराऊंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को, मैं पीतल की दीवारों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तेरा आगे आगे चल रहा हूं। जो चाहे लोहे के चीज हो और पीतल का चीज हो, ऐसी बड़े बड़े दीवार के रूप में तेरे सामने खड़ा हुआ समस्या भी हो, कुछ भी हो, प्रभु बोल रहा है मैं तेरा आगे आगे जा रहा हूं, तमाम चीजों को तोड़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेरे आगे में चल रहा हूं, तमाम चीजों को तोड़ते तोड़ते जाएं करके प्रभु बोल रहा है। उन दिनों में इस्राएलियों के जीवन में भी एक भयानक अनुभव, लगभग 400 साल वो यात्रा करते 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 आखिरी में प्रतिज्ञा के देश की ओर से एकदम नजदीक में पहुंच गया। लेकिन ऐसे घूम के जाएंगे बोलने से उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन ऐसे शॉर्टकट में जाएंगे बोलने से वहां पर बड़ी बड़ी एरिहो की दीवार खड़ा है, कोई अंदर जाने नहीं दे रहा है और मजाक उड़ा रहा है। और परमेश्वर के लोगों को एक एक राज्य को जीतते जीतते हुए, जैसा बड़े जो गाय बैल ने हरा भरा घास को जैसा चाट चाट के खत्म करके वो खाएगा, वैसा परमेश्वर के लोग हर एक राज्य के ऊपर, हर एक देश के ऊपर वो जीत को हासिल करते हुए आया हुआ अनुभव को भी देखते हुए इन लोग क्या सोच रहे मालूम है? ये आने वाला ये प्रजा लोग, इन लोग क्या करेगा? बड़े बड़े शहर पना से बना हुआ ये एरिहो की दीवार को, ऊंचे ऊंचे जो स्थानों पर रहते हुए मजबूत के साथ रहने वाला इस दीवार को
कोई तोड़ नहीं सकता, कोई अंदर घुस नहीं सकता करके उन लोग भयानक सोच को रखते हुए चल रहा है। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने, मैं तेरा आगे आगे चल रहा हूं बोलने वाला परमेश्वर उनकी तरीके से अपना काम किया है। यहोशू का नेतृत्व में उस समय में मूसा नहीं है, मूसा खत्म हो गया, परमेश्वर के पास चले गया। लेकिन यहोशू का नेतृत्व में ये लाखों लोगों को लेके आते हुए ये क्या कर रहा मालूम है? प्रभु ने बोला इसको चारों ओर चक्कर काटो। कितना दिन घुमा है? कितना दिन घुमा? 6 दिन, एक दिन में एक एक राउंड मारा, एक दिन में एक एक राउंड मारा। मतलब वो पूरा शहर के ओर चारों ओर घूमना मतलब कोई मामूली बात नहीं है। पूरा पांव दर्द देता है, थक जाता है, बहुत उन लोग निराशा हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने एक ही साथ ज्यादा दिन घूमना, ज्यादा बार घूमने के लिए नहीं बोला। शुरू में एक एक दिन में एक एक बार घूमने के लिए बोला है। लेकिन आखिरी दिन में उन लोगों को ऐसी घूमते घूमते चला हुआ उन लोगों को एक तरफ से स्तुति कर रहा है, आराधना प्रशंसा कर रहा है, परमेश्वर को महिमा कर रहा है। जो तुर्की फूकने वाला फूकते जा रहा है, परमेश्वर को महिमा करने वाला महिमा करते जा रहा है, ताली बजाने वाला बजाते जा रहा है, गीत गाने वाला गाते जा रहा है, एकदम शोर मचाते हुए परमेश्वर को जय ध्वनि करते करते उन लोग 7वां दिन ने लगभग एक बार नहीं, उस दिन पूरे 7 बार उसका दीवार को घूम के आया है। हालेलुया। टोटल कितना बार हो गया? कितना बार हो गया? एक एक दिन में एक बार, ऐसा कितना दिन? 6 दिन। लेकिन 7वां दिन टोटल 7 बार घुमा है, पूरा 13 राउंड मारा है। लेकिन वो आखिरी राउंड में बड़े बड़े यरीहो की शहर पना, जो बड़े बड़े बम से जैसा ब्लास्ट करता है, बुलडोजर से गिराता है, जैसा जो तोप से उसको निकाल देता है, ऐसा भयानक जो काम वहां पर होते हुए उन लोग कोई हथियार को उपयोग नहीं किया, सिर्फ परमेश्वर को आराधना स्तुति प्रशंसा करते हुए आया। पूरा यरीहो का दीवार, जो लोहे के जो गेट, जो पीतल के तमाम चीज टुकड़े टुकड़े होते हुए पूरे वो यरीहो के चारों ओर रहने वाला सारे बड़े बड़े दीवार गिर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने बोला मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं आगे चल रहा हूं। तेरे सामने जो भी दरवाजा बंद पड़ा है, जो भी आपको आने के लिए रोक दे रहा है, जो भी आपको प्रवेश करने में मना कर रहा है, ऐसा बड़े बड़े ये तमाम चीजों को मैं तोड़ रहा करके प्रभु ने तोड़ फोड़ कर दिया वहां पर। उसके बाद आसानी से वो शहर पर हमला हुआ है, पूरा परमेश्वर के लोगों को जीत मिला है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, मैं ये कहना चाहता हूं, तेरे सामने कुछ भी खड़े नहीं हो पाएगा। तेरे खिलाफ तेरे सामने कोई खड़े नहीं हो पाएगा, तेरे विरुद्ध में कोई खड़े नहीं हो पाएगा। मैं हर एक बड़े बड़े दीवार को मैं गिराना जा रहा हूं करके परमेश्वर ने वहां पर बड़ी आश्चर्य कर्म, अभी तक इस प्रकार का आश्चर्य कर्म कभी नहीं हुआ। इतना बड़ी आश्चर्य कर्म ने परमेश्वर ने वहां पर किया है। हालेलुया। मतलब तेरे सामने खड़ा हुआ, तेरे सामने मैं उसको द्वार को खोल रहा हूं बोल दिया,
एकदम आर पार कर दिया है ना। इसलिए निश्चित तौर पर से आज हमारा जीवन में भी कोई भी बड़ी समस्या आपके सामने रहने के बावजूद भी, कोई भी स्थिति गति आपको खिलाफ उठने के बावजूद भी, आप एक ही उद्देश्य के साथ चलो। यदि परमेश्वर खोलेगा तो उसको कोई बंद नहीं कर पाएगा। वो खोल दिया मतलब आर पार कर देगा, वो समस्या को हटा देगा, वो जड़ से उकड़ के फेंक देगा। चाहे लोहे के हो, पीतल का भी हो, कोई भी जंजीर हो, कुछ भी हो, आपके सामने वो खड़े नहीं हो पाता है। इसलिए इसी प्रतिज्ञा का बातों को आज हम आत्मिक दुनिया में भी अपने जीवन में लागू करेंगे। निश्चय ऐसी इस भौतिक जीवन में जितना भी हमको रोक टोक करने वाला कुछ भी आए, कोई भी परिस्थिति अपन को रास्ता बंद करने के लिए कोशिश करे, हमारा यात्रा को रोकने के लिए कोशिश करे, लेकिन तेरा परमेश्वर यहोवा ये वादा कर रहा है, मैं तेरा आगे आगे चल रहा हूं, ये तमाम जो चीजों को मैं खोलने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, आज हमारा विश्वास के जीवन में भी खोलने वाला ये परमेश्वर, तोड़ने वाला ये परमेश्वर, और क्या क्या चीजों को तोड़ता है, इस बातों को हम बहुत क्लुप्त रीति से कुछ बातों को हम अध्ययन करेंगे। प्रेरितों का काम 24 अध्याय 27 पद को एक बार पढ़ेंगे। 24 प्रेरितों का काम 24 अध्याय 27 पद। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए, हाँ 2 वर्ष बीत गए, 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस हाँ फेलिक्स की जगह पर आया और हाँ, फेलिक्स यहूदियों को हाँ, खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गया। हाँ, प्रेरितों का काम 14 अध्याय 14 अध्याय 27 पद। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठा की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किया और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। कौन सा द्वार खोल दिया? विश्वास का द्वार खोल दिया है। उस समय में अन्य जातियों के बीच में अंधविश्वास चल रहा है। जो भी दिख गया उसको ईश्वर का दर्जा देते हुए चला। जो दिखने वाला तमाम सृष्टि को आराधना करते चला। जो भी दिख गया उसको पूजा करने लगा। लेकिन यह प्रेरित लोग करने वाला सेवा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार करते हुए उनके बीच में अन्य जातियों का विश्वास का द्वार को खोल दिया है। हालेलुया। जितना अविश्वास से रहने वाला, उनका विश्वास का द्वार जब खोला, उन लोग तुरंत जीवित परमेश्वर को स्वीकार करने लगा, जीवित परमेश्वर को आराधना करने लगा। आज हम भी जहां जहां द्वार बंद पड़ा है, सुसमाचार के लिए द्वार बंद पड़ा है, ऐसा राज्यों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ऐसे देशों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वहां पर सुसमाचार का द्वार बंद पड़ा है। परमेश्वर के नाम उद्धार का जो मार्ग बंद पड़ा है। को कई लोगों के जीवन में अंधविश्वास के साथ चलते हुए विश्वास में, पवित्र विश्वास में चलने का अनुभव कई जगह में नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करना है हर एक जगह में विश्वास की द्वार प्रभु खोलने के लिए। हालेलुया। जैसा विश्वास का द्वार खोलेगा, बड़े से लेकर छोटे तक हर एक विश्वास का द्वार खुलते जाएगा। उन लोग प्रभु की वचन को स्वीकार
करते जाएगा। आज हमारा जीवन में भी प्रभु ने हमारा विश्वास के द्वार को भी खोल दिया। इसलिए वो विश्वास से कई लोग हमको भड़काने वाला भाषण देते हुए, भटकने के लिए रास्ता दिखाते हुए, हम दुनियादारी बनते हुए परमेश्वर के प्रकोप में भागीदार बनने के लिए कई लोग कई प्रकार के बातों से चलने के बावजूद भी परमेश्वर खोला हुआ ये विश्वास का द्वार को कोई भी बंद नहीं कर पाता है। ऐसा प्रभु ने आज हमारा विश्वास के द्वार को खोल दिया। अभी छोटे छोटे काम आपका प्रभु की उपस्थिति में विश्वास के द्वारा पारा होगा। आने वाले दिनों में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को एक एक जीवन में प्रभु करने जा रहा है। आमीन। आप कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा आपके विश्वास को द्वार को खोलते हुए परमेश्वर एकदम बड़े बड़े काम आपके जीवन में करता है। इसलिए ये द्वार जो है विश्वास की द्वार, ये प्रभु खोल दिया, मतलब इसको कोई भी बंद नहीं कर सकता है। इसलिए आज ये द्वार खुल गया। इसलिए विश्वास के द्वारा कई आश्चर्य कर्मों को हम देखते हुए प्रभु की इस आत्मिक यात्रा में हम आगे बढ़ते हुए चल रहा है। प्यारे परमेश्वर लोगों, उन दिनों में जो पतरस जेल में बंद पड़ा है, वो यीशु मसीह के नाम का प्रचार को सुनते हुए उनको अलग अलग दोष लगाते हुए उसको जबरदस्ती पतरस को जेल में डाल दिया। लेकिन कलीसिया क्या कर रहा बोलने से लव लगा कर प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना भी दिन का प्रार्थना नहीं है, पूरा रात भर प्रार्थना कर रहे हैं। होल नाइट प्रेयर कर रहे हैं। वो होल नाइट प्रेयर में भी इतना लगाव से कर रहा है, प्रभु हमारा जो सेवकों को इसी वक्त बाहर कर दो। आधा रात को कोई होता है क्या ऐसा है? प्रार्थना तो कर रहा, अच्छा है, प्रभु रात भर हम प्रार्थना कर रहे, सवेरे कुछ आपकी महिमा दिखाओ बोले से ठीक है चल जाएगा। इन लोग आधा रात को इसी वक्त ला दो ऐसा करके उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों की प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना का शक्ति परमेश्वर का सिंहासन हिल चुका है। क्या हो रहा है इधर इतना गड़बड़? अच्छा, देखने से पूरा प्रार्थना एकदम जिद्दी से लगन से करते हुए, जोरदार प्रार्थना, चिल्लाते हुए करने वाला प्रार्थना, रोष रखकर प्रार्थना, जो आत्मिक की तीव्रता को लेकर करने वाला प्रार्थना, प्रभु की उपस्थिति में पहुंचने के बाद प्रभु ने उसको तुरंत बोला चलो चलो, एक स्वर्गदूतों को भेजा, इसी वक्त उसको जेल से बाहर कर दो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन और जेल का अलग अलग गेट पाया गया है, सारे गेट में पूरा बंदोबस्त चल रहा है। पतरस को भी पूरा हथकड़ी लग गया, पाँव में भी बंधन पड़ गया, सारे चीज वो क्या कर रहा है? वो आराम से सो रहा है जेल में। उनको कोई चिंता नहीं है, प्रभु छोड़ेगा तो सेवा करेंगे, नहीं छोड़ेगा तो यही आराम करेंगे। उसको कहाँ मिल गया? रेस्ट, जेल में मिल गया। छोड़ेगा तो सेवा करके, नहीं तो ऐसे पड़े रहेंगे, क्या हो जाएगा, ऐसा करके वहां पर आराम कर रहा वो। लेकिन कलीसिया की प्रार्थना सुनकर प्रभु ने तुरंत उसको स्वर्गदूतों को भेजा, वहां से उनको रिहा करने के लिए सोचा और बोलता है, उसको उठाया, पतरस उठो, खड़े हो जाओ। खड़े हो रहा है। उनका तमाम बंधन उसी वक्त टूटते जा रहा है। चलो चप्पल पहना, तेरा लाठी ले लो, कमर कस के बांधो, बाहर आ जाओ, मैं जा रहा हूं, मेरा पीछे आ जाओ करके सीधा जैसा वो आगे निकल रहा है,
ये पतरस भी उनका पीछे पीछे चल रहा है। इनका नजर में ये कोई दर्शन समझ रहा है, कोई सपना समझ रहा है। सीधा ऐसी एक एक गेट खोलते जा रहा है, एक एक गेट खोलते जा रहा है। वो पतरस सीधा जेल से बाहर हो गया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के नजर में क्या किया, उसको खोल दिया है। बंदी गृह का गेट को खोल दिया है, इसलिए वो जा रहा है। लेकिन बाहर जाने के बाद फिर वापस मुड़ के देखने से जो जेल ऐसी पड़ा है, जो गेट ऐसी बंद पड़ा है, लेकिन सिर्फ पतरस के लिए वहां खुल चुका है। हालेलुया। बोलते प्रभु, परमेश्वर के दूत बोल रहे हैं, जा इस रास्ते पर जाओ बोला। उस रास्ते पर जैसा भेजा, वो वहां से निकला। अरे ये तो हकीकत है, मैं बाहर आ गया हूँ। ये मध्यरात्रि ऐसी आश्चर्य कर्म हुआ करके खुशी से चलते हुए जहाँ जैसा जब बोला है वैसे जाते हुए वहां पर जहाँ प्रार्थना करने वालों के बीच में गया और बोल रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। ये कौन सा दरवाजा है? होल नाइट प्रार्थना करने वाला दरवाजा, प्रार्थना करने वाला दरवाजा। लेकिन जैसा खटखटा रहा है, खामोश। कोई आया, अभी अपने गुरुजी को अंदर कर दिया, दोबारा अपन को भी अंदर करने के लिए यहाँ पर पहुंच गया। डरना मत, ऐसा करके वहां पर वो आवाज को कोई समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक छोटी बच्ची वहां पर गई, बोलता है, कौन है? हाँ मैं ही हूं, खोल दो। बोले से अरे पतरस अंकल। दौड़ दौड़ के आई, बड़े लोगों को बोला। उन लोग बोलता है, छुप, ये तो पगली है, उल्टा सीधा बात कर रहा है, दिमाग नहीं है इसको। इतना आधा रात को जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति कैसा आएगा? हाँ, कौन सा जज बैठेगा? कौन से लायर वहां पर बात करके लाएगा? कौन उसको उसके लिए रिम पुस्तक लगाएगा, उनके लिए बाहर कर देगा? कौन उसको जिम्मेदारी उठाएगा? चुप, ऐसा करके उसको लड़की को चुप करवा रहा है। लेकिन वो बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, पतरस अंकल आया है। उन बातों को सुनते हुए ये तो स्वर्गदूत जैसे बात कर रहा है। ऐसा करके उसके बाद उसको प्रार्थना का द्वार को जैसा खोल दिया, पतरस खड़ा है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, इन लोगों के जीवन में जब खोल दो करके दास के लिए प्रार्थना किया, लेकिन इनको वो प्रभु खोल दिया, फिर बाहर कर दिया करके उनका इनके पास भी आया करके उसको विश्वास नहीं है। लेकिन पतरस ने वो प्रार्थना करने वाला झुंड के बीच में आ चुका है। वहां पर उनके लिए उन लोगों दरवाजा को खोल दिया। और उस प्रेयर में इतना आश्चर्यजनक अनुभव, कैसे कैसे आ गया, तू कैसे बाहर आ गया बोलने से पूरा गवाही देने लगा, होल नाइट में गवाही देने लगा, परमेश्वर के कामों को बताने लगा। और उसके बाद परमेश्वर जैसे जैसा उसको छुड़ाया, तमाम बातों को बोलते हुए, वो गवाही देते हुए, वचन को प्रचार करते हुए, वो परमेश्वर की महिमा वहां पर प्रकट हो पाया। कारण क्या है? प्यारे परमेश्वर लोगों, मैं बोल रहा हूं, वो प्रार्थना का द्वार उन लोग खोल दिया। वहां और प्रभु का महिमा उन लोग को देखने के लिए मौका मिल गया। इसलिए आज हमारा जीवन में प्रभु ने जो खोल दिया वो कोई बंद नहीं कर सकता। पतरस के जीवन में उनके लिए वो जेल का गेट को खोल दिया है। और लेकिन इन लोग ये प्रार्थना का दरवाजा खोलने के लिए इन लोग तैयार नहीं है, डर रहे हैं इन लोग। लेकिन प्रभु ने पतरस जो आश्चर्य कर्मों को देखते हुए, छोटा बच्चे को बातों को मानते हुए जैसा खोल दिया, वो प्रार्थना का जो प्रार्थना कर रहा है उसके फल जो है सामने खड़ा हुआ है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों,
प्रार्थना करने वाला दरवाजा के सामने परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। इसलिए प्रार्थना करने वाला जो दरवाजा वो बहुत जो सामर्थ्य को पाते रहता है। इसलिए उन दिनों में दानियल भी यरूशलेम की ओर से अपना प्रार्थना करने के लिए वो खिड़की खोलकर प्रभु की उपस्थिति में वो प्रार्थना की है। ये खिड़की, ये जो रास्ता ये खुला हुआ किस लिए खोल दिया? मतलब प्रार्थना के लिए खोल दिया है। हालेलुया। आज हमारा जीवन में भी जो बंद पड़ा हुआ इस प्रार्थना का जो दरवाजा को आज हमारा जीवन में भी खुलने पाए। पहले खुला है, घंटों घंटों प्रार्थना के, आजकल वो बंद पड़ा है। फिर से वो प्रार्थना का दरवाजा खुलने पाए, प्रभु से बात करने वाला अनुभव खुलने पाए। ये प्रार्थना का दरवाजा हम खोलकर, पहले हॉलेट बोलने से इतना आशा लगता है, दूर दूर भी चले जाता है, मेहनत करके आ जाता है, भाई बारिश में भी बाढ़ में भी ढूंढ ढूंढ आ जाता है। अभी आजकल क्या होगा बोला तो एकदम ढीला डाला। प्रार्थना का द्वार खुलने के बावजूद भी हम लापरवाही जीवन। प्यारे परमेश्वर लोगों, मैं बोल रहा हूं, ये प्रार्थना की दरवाजा जिसका जीवन खुला है उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देख लेगा। आमीन। यदि परमेश्वर की महिमा देखना चाहेगा तो ये प्रार्थना का द्वार खुलना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया।